पर उनका राज्य है, यदि आप उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं तो आप उनको कर दे दीजिए, और नहीं तो फिर वो आपसे युद्ध करेंगे। रावण को बड़ी जोर से हंसी आई, बड़ी जोर से हंसी आई। उसके सब मंत्री संतरी सब हंसने लगे, बड़ा आश्चर्य करने लगे। देखो तो सही, इस राजा का हमने कभी नाम सुना तक नहीं कि कौन चक्रवेण राजा है, और वो कर मांग रहा है तो किससे? कि लंका के राजा रावण से, जिसने सब देवताओं को अपने वशीभूत कर रखा है। भला रावण से भी कोई कर मांग सकता है? मैं देवताओं से पानी भरवाता हूं। अपमानित कर दिया। उसने बहुत समझाया कि महाराज आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए, आप अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो। रावण ने कहा कि मैं कल्याण नहीं चाहता, तुम जाओ यहां से। मंत्री ने फिर भी कहा कि देखो, मैं तुम्हें 3 दिन का अवसर देता हूं। मंत्री ने कहा मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं, 3 दिन के अंदर अंदर आपको निर्णय कर लेना चाहिए कि हमें कर देना है या नहीं देना है, और मैं 3 दिन के बाद मैं आपसे आकर के मिलूंगा। मंत्री कहकर के चला गया दरबार से। राजा रावण महल में पहुंचे और जाकर के मंदोदरी से बोले कि रानी, बड़े हास्यास्पद बात है कि आज एक कोई राजा का सेवक हमारे पास में आया, चक्रवेणु नाम का राजा है, उसका सेवक आया और उसने कर के रूप में हमसे 5.25 मन सोना मांगा। ये बात सुन करके मंदोदरी कहने लगी, तो महाराज आपने उसको सोना दे दिया कि नहीं? बोले कैसी बात करती हो, मैं उसे सोना दूंगा? बोले आपको दे देना चाहिए यदि आप कल्याण चाहते हैं तो। बोले तुम कैसी बात करती हो? कि मैं बिल्कुल सत्य कहती हूं। उनके तो नाम का ही चक्र ऐसा चलता है महाराज, आप उनकी महिमा को नहीं जानते। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप चलिए मेरे साथ में, आपको छत पे ले चलती हूं, दिखाती हूं प्रमाण। हाथ पकड़ करके राजा रावण को ले गई छत के ऊपर, और वहां उन्होंने कुछ अन्न के कण ऐसे डाल दिए। जब अन्न के कण डाले तो बहुत से कबूतर आकर के अन्न खाने लगे। जब कबूतर अन्न खाने लगे तो मंदोदरी ने कहा कि सुनो कबूतरों, तुम्हें राजा रावण की दुहाई है, यदि किसी ने भी एक भी दाना खाया तो। एक भी कबूतर नहीं बंद हुआ, सब चुगते रहे, सब खाते रहे। रावण बोला भाई ये पक्षी बेचारे ये क्या समझेंगे इस बात को, ये तो अनजान है। बोले नहीं नहीं ये समझते हैं। तभी मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें चक्रवेण राजा की दुहाई है, यदि किसी ने भी एक दाना खाया तो। सारे पक्षी रुक गए, सब रुक गए, लेकिन उनमें एक पक्षी बहरा था जो सुन नहीं पाता था। उसने चुग लिया दाना, जैसे ही उसने दाना चुगा उसकी गर्दन कट के अलग हो गई। ये देख करके मंदोदरी ने कहा कि महाराज आपने देखा कैसा चमत्कार है, ये पक्षी आपके भी नाम की शपथ दिलाई और आप सामने खड़े हैं, आप सामने खड़े हैं फिर भी आपके नाम से नहीं डरे और ये दाना चुगते रहे। और यहाँ चक्रवेण राजा है नहीं उपस्थित, केवल उसका नाम लिया है, किसी ने दाना नहीं चुगा। और जिस पक्षी को सुनाई नहीं देता था, जिसने दाना चुगा उसकी गर्दन कट के अलग हो गई। इसलिए भलाई इसी में है कि आप उनको सोना दे दीजिए। लेकिन रावण तो अभिमानी सीधी सीधी तरह मानने वाला नहीं था। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मुझसे लड़ाई में कोई नहीं जीत सकता, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मुझे ये है वो है, तमाम तरह की बात बना करके रावण चला गया। बात आई गई हुई, तीसरे दिन रावण सभा में जाकर के बैठा और वही मंत्री तीसरे दिन आकर के मिला कि महाराज मैं आपको 3 दिन का समय दे करके गया था, आपने क्या विचार किया है? रावण ने तत्काल मना कर दिया, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मैं तुम्हें कर नहीं दूंगा और जो तुम कर सकते हो वो कर लेना। बोले ठीक है आप मुझे कर मत दीजिए, लेकिन आप कुछ क्षण के लिए मेरे साथ समुद्र के तट पर चल सकते हैं? बोले चल सकते हैं, हमें कोई डर थोड़ी है। अपने मंत्री संतरियों के सहित राजा रावण समुद्र के तट पर आ गए। वहां जाकर के चक्रवेण राजा के मंत्री ने एक चीज दिखाई। बोले महाराज ये आप देख रहे हैं क्या है? तो उसने समुद्र की बालू निकाल करके लंका का नक्शा बना दिया था। समुद्र की बालू से लंका का, जैसी लंका बसी है उसी प्रकार से नक्शा बना दिया। उसके 4 दरवाजे, उसके परकोटे और उसके दरवाजे, उसके महल, सब कुछ बनाया था। रावण कहने लगा ये तो हमारी लंका का नक्शा बना हुआ है, हमारी लंका का प्रतिबिंब है। बोले हाँ महाराज ये आपकी लंका का प्रतिबिंब है, तो यहाँ क्यों लाए हो हमें? तो बोले मैं आपको एक चमत्कार दिखाने के लिए आया हूँ। दिखाओ। मंत्री ने
दरवाजे के कंगूरे पर अपने पांव का अंगूठा लगा करके कहा, चक्रवेणु राजा की दुहाई है, मैं इस दरवाजे को ढहाना चाहता हूं। और पैर के अंगूठे से जैसे उस दरवाजे को ढहाया, लंका का वो प्रमुख द्वार धड़ 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 करके नीचे गिर पड़ा। बोले महाराज, मैं बिना सेना के और बिना राजा के अकेला इस किले के ऊपर ऐसे हाथ फेरूंगा, आपकी पूरी लंका का किला ऐसे ही हो जाएगा एक क्षण में। चक्रवेणु राजा का इतना प्रभाव है, एक क्षण लगेगा मुझे आपकी लंका का विनाश करने में। बोलो सोना देते हो कि नहीं देते हो? बोले भैया तू 5 मन नहीं 10 मन ले जा। तत्काल सोना दे दिया राजा रावण ने, और उस सोने को लेकर के चल पड़ा। आकर के महाराज को सोना दिया। अब महारानी ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि लंका के राजा रावण ने सोना, वो भी अकेले मंत्री को दे कैसे दिया? पूछा सारा वृतांत, मंत्री ने सारी कथा कह सुनाई कि मैंने महाराज का नाम लेकर के ऐसे ऐसे पार हो गया समुद्र से। और ये सारी कथा जब सुनाई तो महारानी कहने लगी कि महाराज मुझे आभूषण नहीं चाहिए, ये सोना जहां से आया है वहीं पहुंचा दीजिए। मैं तो आज जान पाई हूं कि सदाचार में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। सदाचार और सदाचरण से बढ़कर के ये धन धान्य क्या हो सकता है जो हमारे ऊपर, हमारे पास में सदाचार रूपी धन है। रानी ने तत्काल उन आभूषणों का और उन स्वर्ण का जो है परित्याग कर दिया, उस कामना को हृदय से निकाल दिया और वो सोना जो कि त्यों वापस पहुंचा दिया। सज्जनों, सदाचार की इतनी महिमा होती है, हमको जीवन में सदाचारी होना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि भैया मंगन लहे न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाही। ऐसे बात ही कर रहे थे कि करत बत कही अनुजसन मनसी रूप लुभान, और मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप एव पान। भगवान श्री राम जी का जो मन है वो भौरा बन गया, और भौरा बन करके जानकी जी के मुखारविंद पर बैठ गया, मुखरूपी कमल पर बैठ गया और वहां रस का पान करने लगा। देखो, प्रेम के 4 लक्षण होते हैं, शब्द, रूप, रस और गंध। सबसे पहले राम जी ने शब्द सुना, कंकण किंकिनी नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। शब्द सुना और फिर रूप का दर्शन किया, अस कहत फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। रूप का दर्शन किया, 2 लक्षण तो पूरे हो गए, लेकिन 2 लक्षण रह गए, रस और गंध। तो रस और गंध का पान दूर से नहीं हो सकता, वो तो समीप से हो सकता है। 4 लक्षण पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम का मन भौरा बन गया। श्री जानकी जी के मुख कमल पर बैठ करके रस और गंध का पान करने लगा। तो जब राम जी भौरा बन गए तो सामने दिखाई नहीं दिए, और जानकी जी चितवत चकित चहूं दिस सीता, और कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। जानकी जी को चिंता हुई कि वो दोनों राजकुमार कहाँ गए। तब तक भगवान रसगंध का पान करके लौट आए थे। और लता ओट तव सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। भगवान प्रकट हुए, लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल विल गाय। मानो तो 2 चंद्रमा निकल करके आ गए हो लता भवन से, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश में से बादलों को फाड़ करके 2 चंद्रमा प्रकट हो गए हों। भगवान की यहाँ शोभा का वर्णन किया है, शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके। आज भगवान ने मयूर का पंख भी लगाया हुआ है, और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रमबिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छब छाए, बिकट भ्रकुट कच घुंगर वारे, नव सरोज लोचन तनारे, 4 चिमुक नास का कपोला, हास विलास लेत मन मोला, मुख छब कहीं न जाहि मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम लजाही। और मणिमाल कंबु कल गीवा, काम कलब कर भुजवल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठ लोना। के हरि कटि पटि पीत धर सुखमा सील निधान, देख भान कुल भूषण विसरा सखीन अपान। भगवान की अद्भुत छटा का दर्शन करके सखियां भी अपना आपा भूल गई हैं। उसी समय धर धीरज के आली सयानी सीता सन बोली गई पानी। वहां श्री जानकी जी क्या करने लगी कि जानकी जी ने देखा ये राम जी तो बार बार प्रकट होते हैं, बार बार छुप जाते हैं, कहीं ऐसा न हो ये चले जाएं। तो उन्होंने एक काम किया कि लोचन मग राम ही और आनी, आंखों के रास्ते से राम जी को अपने हृदय में ले गई, और दीने पलक कपाट सयानी,
आंखों के रास्ते से राम जी को मन में ले गई और किवाड़ बंद कर ली, पलक बंद कर लिए कि अब मैंने किवाड़ बंद कर ली, अब ये जाएंगे कहां से, अपने हृदय में मूंद करके रखूंगी। जानकी जी तो मन ही मन श्री राम का ध्यान कर रही हैं और उधर राम जी जब लता भवन से प्रकट हो गए तो एक सखी ने अनुमान लगाया कि ऐसा लगता है कि जानकी जी गौरी जी का ध्यान कर रही हैं। सखी ने कहा कि जानकी जी आप गौरी जी का ध्यान बाद में करना, देखो बहुर गौरी कर ध्यान करे हूँ और ये भूप किशोर देख के ले, यहाँ ये राजकुमार फिर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, अभी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इनकी छवि को देख लो तो सकुच सिए तब नैन उघारे और सन्मुख दो रघुसिंह निहारे। भगवान की छवि को देख करके जानकी जी बार बार हृदय में ये विचार करती हैं कि मेरे पिताजी ने कैसा कठिन प्रण किया है, ये कोमल सुकुमार राजकुमार क्या उस धनुष का खंडन कर पाएंगे। सुमेर पितापन मन अति क्षोभा, बहुत क्षोभ हो रहा है। जानकी जी की ऐसी दशा देख करके पर्वत सखिन लखी जब सीता, भयउ गहर सब कहें सभीता। बोले जानकी जी अब बहुत विलंब हो गया है, वहां माता जी हमारी बाट देख रही होंगी, इसलिए चलिए। एक सखी ने बड़ी चतुराई से कुछ जोर से ऐसी उच्चारण किया कि वो राम जी भी सुन सकें और इतने जोर से कहने लगी कि पुण्य आओ ए बिरिया काली, बोले कल फिर आएंगी, अस कहे मन बेहसी एक आली। बोले राम जी भी सुन ले ताकि कल भी ये आ जाए और कल भी हम इनका दर्शन कर ले। पुण्य आओ भी ए बिरिया काली, अस कहे मन बेहसी एक आली, गूढ़ गिरा सुन सी सकुचानी और भयउ विलंब मात भय मानी। देखो यहाँ एक बड़े मर्म की बात है, जानकी जी को अपनी माता का भय है। जो बच्चे अपने माता पिता से डरते हैं उन्हीं का कल्याण होता है, और जो अपने माता पिता से निर्भय होकर के स्वच्छंद हो जाते हैं उनका कल्याण नहीं होता है, उनको अपयश मिलता है संसार में। जानकी जी को यहाँ अपनी माता का भय है, इसलिए माता का भय मान करके भयउ विलंब मात भय मानी चल पड़ी है जानकी जी। उधर राम जी को भी अपने गुरु जी का भय है। श्री राम जी भी गुरु जी का भय मान करके शीघ्रता पूर्वक लौटे हैं। इसलिए अपने माता पिताओं से बच्चों को सदा डरना चाहिए और कैसी भी बात क्यों ना हो अपने माता पिता से कभी नहीं छुपानी चाहिए, चाहे कैसी भी बात क्यों ना हो कभी छुपानी नहीं चाहिए। हमारे राम जी ने भी साफ साफ गुरुदेव से जाकर के बता दिया, कुछ छुपाया नहीं, क्या हुआ वाटिका में। इधर श्री जानकी जी चल पड़ी, राम जी के उस सुंदर स्वरूप को अपने मन में बसा करके। लेकिन प्रभु जब राम जी ने देखा कि जानकी जी जा रही हैं तो राम जी को तो श्री जानकी जी ने अपने मन में बसाया, लेकिन राम जी जानकी जी से कुछ और ज्यादा ऊपर निकले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन में बसाया है यानी एक फोटो लेकर के रख लिया। अब फोटो तो निकल भी सकता है, कोई उठा भी सकता है, कोई कहीं अन्यत्र भी रख सकता है, लेकिन राम जी ने क्या किया, राम जी ने बहुत अच्छा काम ये किया बड़ी चतुराई से। प्रभु जब जात जान की देखी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, तो परम प्रेम मय मृदु मस कीन्ही, अपने प्रेम की उन्होंने स्याही बना ली। परम प्रेम मय मृदु मस कीन्ही और चारों चित्त भी थी लिख दीनी, यानी दीवाल पर चित्र, भित्ति चित्र अपने हृदय में बना लिया उस प्रेम की स्याही से। अब दीवाल पर कड़े हुए चित्र को उठा करके कोई बाहर थोड़ी रख सकता है। राम जी ने अपने चित्त में श्री जानकी जी के स्वरूप को ऐसे अंकित कर लिया जैसे दीवाल पर चित्र बना लिया जाता है। और इस प्रकार परम प्रेम में मृदुमस कीनी, चार चित्त भीति लिख लीनी। इधर जानकी जी गई भवानी भवन बहोरी और बंद चरण बोली कर जोरी। पूजा तो वो पहले कर चुकी हैं, लेकिन दोबारा गईं और जाकर के माता जी की प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन
स्तुति गाता। जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी। भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी स्ववस बिहारिणी। विश्व मोहनी सबस बिहारिणी। माता जी की प्रार्थना करने लगी। देखो प्रार्थना जो की है गौरी जी की, तो पहले माता जी का यश पीछे वर्णन किया है। पहले उनके पिता का यश वर्णन किया है, फिर उनके पति का यश वर्णन किया है। जय जय गिरवर राज किशोरी। आहा, आप धन्य हैं, आप श्री गिरिराज की किशोरी हैं। और जय महेश मुखचंद्र चकोरी, भगवान शंकर के मुखचंद्र की आप चकोरी हैं। किसी स्त्री से उसके पति और उसके पिता की आप प्रशंसा कर दो तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। और यदि आपने उसके पति और पिता की, इन दोनों में से किसी की बुराई कर दी तो समझो आग बबूला हो जाएगी, पक्की बात है। इसीलिए पहले उनके पिता की प्रशंसा की है और फिर उनके पति की प्रशंसा की है, और तब कहा है उनके पुत्रों की प्रशंसा करते हुए, है ना, उनके पुत्रों की प्रशंसा करते हुए कि आप जय गज बदन खड़ानन माता। आप गज बदन की माँ हैं और आप खड़ानन कार्तिकेय जी की माता हैं। आशीष तब अमोघ विख्याता। अब उनकी प्रशंसा प्रारंभ की है कि आपका आशीर्वाद तो अमोघ है और आप भव भव विभव पराभव कारिणी, इस संसार की आप उत्पत्ति भी करने वाली हैं और इसका संहार भी करने वाली हैं। आप सारे विश्व में अपनी स्वेच्छा से विहार करने वाली हैं। आप बार बार धन्य हैं। आप पति देवता सुती है मात प्रथम तवरेख। पतिव्रता स्त्रियों में संसार में सबसे प्रथम आपकी पूजा होती है। आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आपकी महिमा का तो शंकर और सहस्र शारदा शेष, हजारों सरस्वती और शेष भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। आपके चरणों की सेवा करने से सेवत तो है सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। आप तो वरदायनी है, सबको वरदान देने वाली है, चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ऐसी देवी, आपके चरणों की पूजा करने से तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और मोर मनोरथ जानहु नीके, बसव सदा और पुरुष अभी के, कीनेउ प्रकट न कारण ते ही, अस्कहि चरण गहे वैदेही। आप सबके हृदय की बात को जानती है, क्योंकि सबके हृदय में निवास करने वाली है। इसीलिए मैंने अपना मनोरथ आपके सामने प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर के चरणों में मस्तक झुकाया। जब मस्तक झुकाया तो विनय प्रेम वश भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कानी। श्री माता जी के गले से माला खिसक करके जानकी जी के मस्तक पर आ गई। जानकी जी ने सादर उठाया और अपने मस्तक पर लगाया, अपने हृदय से लगाया, उसे प्रसाद जान करके। और जानकी जी को आशीर्वाद देते हुए श्री गौरी जी बोली, कहने लगी कि देवी, आशीर्वाद दिया। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पूज ही मन कामना तुम्हारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। सोबरु मिल ही जाहि मनोराचा, सोबर मिले ही जाहि मनोराचा। माता जी ने आशीर्वाद दिया, देवी नारद जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हें वही मिलेगा कि जिसको तुमने अपने मन में रचा है, मन में बसाया है। पूर्ण मनोरथ हो सब सत्य वचन सुखधाम, और राम प्रिया सीता बने और सीता पति होए राम। मन जाहि राचे हो
मिली सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूजे पुने पुने मुदित मन मंदिर चरी जान गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाए कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री जानकी जी बहुत प्रसन्न होकर के लौट गई महल के लिए और हृदय सराहत सिए लुनाई गुरु समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। निश्चल भाव से सारी बातें गुरुदेव के समक्ष प्रकट कर दी। गुरुदेव हमें आज पुष्प लेने में कुछ विलंब हो गया। वहां जानकी जी आ गई। उनकी अलौकिक शोभा को देख करके हम तो देखते ही रह गए। जब गुरुदेव ने ऐसे वचन सुने तो सुमन पाए मुनि पूजा कीनी। पूजा की, किसकी पूजा की? मुनि विश्वामित्र ने विचार किया मैं नित्य अव्यक्त की पूजा करता हूं और व्यक्त मेरे सामने है, उनकी पूजा से वंचित हूं। तो आज गुरुदेव ने कहा कि राम अब मेरी पूजा वूजा तो सब हो चुकी, अब ये फूल जो तुम लाए हो इन पुष्पों से मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम ही तो मेरे आराध्य हो, इसलिए क्यों इस बात को छुपाऊं। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुण्य आशीष दो भाई दीनी। दोनों की पूजा करने के बाद में और उनको आशीर्वाद भी दिया कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे। राम लखन सुन भय सुखारे। आशीर्वाद प्राप्त हो गया। दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसके पश्चात संध्या काल हुआ। संध्या काल में भगवान चंद्रमा की छवि को देख करके जन्म सिंधु पुन बंधु विष दिन मनील सकलंक सियमुख समता पाव क्यों चंद बापुरो रंक। अनुमान लगाते हैं कि यह चंद्रमा श्री जानकी जी के मुखारविंद के समान है, परंतु नहीं, इसमें तो 6 दोष हैं। चंद्रमा में 6 दोष है। सीता जी के मुख की उपमा कैसे पा सकता है? क्षयी, निशाचर, बंकपुन, विषबंधु, सकलंक। ये एक तो क्षय को प्राप्त होता है, फिर रात्रि में भ्रमण करता है इसलिए निशाचर है, फिर टेढ़ा है, जहर का भाई है, विषबंधु है, इसमें कलंक भी लगा हुआ है, इसलिए ये सीता के मुख की बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसा हृदय में अनुमान लगाते हैं और फिर श्री राम चले आते हैं गुरुदेव के समीप में। रात्रि विश्राम किया, प्रातःकाल हुआ, अरुणोदय हो गया। भगवान जो नित्य का क्रम था उसी के अनुसार अपनी नित्य क्रिया की। इधर आज मैथिली अधिवेशन का अंतिम दिवस है। महाराज विदेहराज को बड़ी व्याकुलता है क्योंकि 1 वर्ष से चल रहा ये धनुष यज्ञ का मेला आज समापन की ओर है। वहां दीप दीप के राजागण आए हुए हैं। राजा ही नहीं महाराजा भी आए हैं। महाराजा ही नहीं देव धनुष धर मनुज शरीरा, देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हुए हैं। और इतनी बड़ी विशाल सभाओं का आयोजन किया गया है, लेकिन उस बड़ी विशाल सभा में अभी तक मुनि विश्वामित्र नहीं विराजे हैं क्योंकि स्वयंवर का कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसलिए सतानंद महाराज को बुलाया। सतानंद तव जनक बुलाए। सतानंद तव जनक बुलाए। कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए। कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाई। जनक विनय तन आय सुनाई। हर से बोल लिए दो
जोर से बोल लिए दोनों भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाय, चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाय। सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई। ईस काही धो देये बढ़ाई, ईस काहे धो देये बढ़ाई। सतानंद जी महाराज आए, महाराज की विनय मुनि विश्वामित्र को सुनाई। मुनि विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों को बुलाया। दोनों राजकुमारों ने सतानंद जी को प्रणाम किया और फिर गुरुदेव को प्रणाम किया। सतानंद जी के जाने के बाद मुनि ने कहा कि बेटा अब हमें सभा में चलना चाहिए। आज मैथिली अधिवेशन का अंतिम दिन है, जिस दिन की 1 वर्ष से प्रतीक्षा है। आज उस सभा के मध्य में पता चलेगा कि विधाता किसको बड़ाई देना चाहता है, कौन उस यश का पात्र बनेगा जो धनुष को तोड़ेगा, सीता जैसी पत्नी को प्राप्त करेगा। लखनलाल जी बहुत प्रसन्न होकर के उत्साह के साथ बोले कि गुरुदेव इस यश का पात्र और कोई नहीं हो सकता है। लखन कहा जिस भाजन सोई, अरे नाथ कृपा तुए जापर होई। जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद होगा वही तो यश का पात्र बनेगा। हर से मुनि सब सुन बरबानी और दीन आशीष सबही सुख मानी। लक्ष्मण लाल की वाणी को सुनकर के सब ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न हो गए और सबने आशीर्वाद दिया एक स्वर से कि तुम्हारी कामना पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। चल पड़े। जब चले तो रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भई भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहो सब काहू। आसन उचित देहो सब काहू, आसन उचित देहो सब काहू। देखा राजकुमारों को देखने के लिए एक साथ भीड़ उमड़ पड़ी है। बाल जुवान जरठ नर नारी, सबसे आगे आगे बच्चे दौड़े चले जा रहे हैं कि राम जी के दर्शन करने के लिए। उनके पीछे पीछे युवा लोग और पीछे पीछे बूढ़े लोग भी चले जा रहे हैं कि सबको राम जी के दर्शन की कामना है। लेकिन बहुत भीड़ देख करके महाराज विदेहराज ने सेवकों को भेजा कि सबको व्यवस्थित करके बिठाओ भाई। सेवकों ने आकर के बड़े प्रिय वचन कह करके कहे, मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। 4 प्रकार की मंचावली बनाई गई हैं, चारों वर्ण के लोगों के लिए। सबको उनकी मंचावलियों पर विराजमान किया प्रिय वचन कह करके, और उन्हें समझाया कि जिनका दर्शन करने के लिए आप उतावले हो रहे हैं वे दोनों राजकुमार इसी सभा के मध्य में उच्च स्थान पर विराजमान होकर के आप सबको दर्शन देंगे। सब लोग यथावत बैठ गए। दोनों भाई आगे आए। यहाँ भगवान श्री राम जब आए हैं तो भगवान श्री राम के दर्शन सब लोगों ने किए हैं, लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं उनका 9 प्रकार के लोगों का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। सबकी भावना तो एक जैसी होती नहीं है, सबकी भावना अलग अलग है। और जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना है भगवान उनको वैसे ही दर्शन दे रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे लोगों को भगवान कैसे कैसे दर्शन दे रहे हैं। हो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। ओ देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस
धरे शरीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। जो वहां रणधीर वीर राजा आए थे, उन्होंने देखा कि मानो साक्षात वीर रस की मूर्ति ही उनके सामने प्रकट हो गई है। देखें रूप महारणधीरा, इनसे बड़ा कोई वीर है ही नहीं। लेकिन वहां जो कुटिल राजा थे वो भगवान को देख करके डर गए। डरे हैं कुटिल नप प्रभु ही निहारी। मन हो भयानक मूर्ति भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कुटिल राजा सब डर गए, लेकिन असुर राजा भी आए हैं। असुर राजाओं ने भगवान को कैसे देखा? रहे असुर छल छानिप बेखा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कुटिल राजा तो भगवान को देख करके डर ही गए। उन्होंने ऐसे देखा कि साक्षात उनका काल ही उनके सामने प्रकट हो गया है। अब ये तीन रूप अब तक जो भगवान ने दिखाए, इन तीनों रूपों को यदि एक भी मिथिलापुरी का व्यक्ति दर्शन कर लेता तो राम जी की शादी होने देता क्या? देखें रूप महारणधीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। मनो भयानक मूर्ति भारी। भयानक रूप में दर्शन दे रहे हैं। असुर राजाओं को तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। लेकिन यहां पुरवासियों का सवाल आया तो भगवान ने पुरवासियों को कैसे दर्शन दिए? पुरवासिन देखे दो भाई। नरभूषण लोचन सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नरभूषण, नरों में भूषण कौन होता है? राजा होता है। नरभूषण लोचन सुखदाई, ऐसे सुंदर राजकुमारों के रूप में भगवान के नगर के जो नर नारी हैं वो दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की रुचि परिवर्तित होती है अवस्था के अनुसार। स्त्रियां जो बड़ी हैं वो कुछ और दृष्टि से देख रही हैं राम को, जो छोटी हैं वो कुछ और दृष्टि से देख रही हैं, और जो सम अवस्था वाली हैं वो कुछ और दृष्टि से देख रही हैं। नारी विलोकहि हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। जो छोटी हैं वो तो देखती हैं कि मानो ये हमारे ही कोई अपने स्वजन संबंधी लगते हैं, और जो सम अवस्था वाली हैं वो देख रही हैं कि मानो साक्षात रति के पति कामदेव श्रृंगार रस की मूर्ति धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए हैं। और जो बड़ी हैं वो उन्हें ऐसे देख रही हैं कि ये हमारे बालक हैं। जन सोहत श्रृंगार धरि मूर्ति परम अनूप। अब वहां जो विदुषजन आए हैं, विदुषजन भगवान के कैसे दर्शन कर रहे हैं? विदुषन प्रभु विराटमय दिशा। विदुषन प्रभु विराटमय दिशा। हो बहुमुख कर पद लोचन सीसा। बहुमुख कर पद लोचन सीसा। विदुषजनों ने ऐसे देखा कि बहुत जिनके हाथ हैं, बहुत जिनके पांव हैं, बहुत जिनकी आंखें हैं, बहुत जिनके मुख हैं, भगवान का विराट रूप में दर्शन किया। सहस्त्र शिखा पुरुका सहस्त्राक्षर सहस्त्रपात, ऐसे भगवान का दर्शन किया। उनकी नसों में नदियां हैं और जो वृक्ष हैं वही उनकी रोमावली है। रोम राज अष्टादश भारा,
ऐसे भगवान के दर्शन किए और देख करके भगवान के उन दर्शन को बड़े आश्चर्यचकित हुए। लेकिन महाराज विदेहराज उन्होंने भगवान के कैसे दर्शन किए? जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। महाराज विदेहराज तो ऐसे देख रहे हैं कि मानो ये ही साक्षात मेरी जानकी के योग्य वर हैं। सजन सगे प्रिय लागे हैं जैसे, ये हमारी जामाता हैं। लेकिन महाराज की जब रानी आई तो महाराज की भी रुचि परिवर्तित हो गई रानी के साथ में। रानी के साथ में कैसे देख रहे हैं? सहित विदेह बिलो कहे रानी, सहित विदेह बिलो कहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। ऐसे देखा मानो ये हमारे ही बालक हैं, हमारे शिशु हैं। माता सुनैना ने विचार किया कि बाबा विश्वामित्र के साथ में रहते हैं ये, अब बाबा के साथ में रहते हैं, बाबा राजकुमारों का श्रृंगार करना क्या जानता है, वो तो जटाधारी होते हैं और ये राजकुमार हैं। इसलिए माता सुनैना ने स्वयं बुला करके अपने हाथों से उनका श्रृंगार भी किया, मोतियों की मालाओं से उन्हें आभूषित कर दिया, उनके केसों को संवार दिया और इस प्रकार अपने ही बालक के समान उनके ऊपर दुलार किया। अब वहां योगी जन जो आए हैं वो भगवान के कैसे दर्शन कर रहे हैं? योगिन परम तत्वमय भाषा, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। मानो तो यही शांत शुद्ध बुद्ध चित्त योगियों में भी परम योगेश्वर हैं। ऐसे भगवान राम का दर्शन किया। लेकिन 9वें अंक में अब तक 8 लोगों को दर्शन दे चुके हैं और 9वें अंक में बड़ी चतुराई के साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसको रखा? हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 9वें स्थान में भगवान के भक्तों को रखा। हरि भक्त यानी विष्णु भक्तों ने देखा कि इष्ट देव एवं सब सुखदाता, ये हमारे साक्षात इष्ट देव हैं और इस प्रकार सबको दर्शन दिए भगवान ने। सज्जनों 9 का अंक पूर्ण अंक है। 9 का अंक सदा एक रस रहने वाला अंक है, इसीलिए 9वें स्थान में भगवान के भक्तों को रखा। वे वास्तव में पूर्ण हैं और एक रस रहने वाले हैं। इस प्रकार सबको दर्शन दिया। विदेहराज महाराज ने आकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ में स्वागत किया और उन्हें कर विनती निज कथा सुनाई, अपनी कथा बताई कि मैंने किस प्रकार से प्रण किया। ये हल्ला गुल्ला ना करें, शांति बना में बोलो रामचंद्र भगवान की जय। शांति बनाइए। बोले नहीं। भगवान श्री राम को वह सारी कथा बताई। ये धनुष महाराज विदेहराज के 7 पीढ़ी पहले एक देवरात नाम के इनके पूर्वज हुए, उनको भगवान शिव की कृपा से वो धनुष प्राप्त हुआ था। सज्जनों, इसकी एक बड़ी सुंदर कथा हमने सुनी है विद्वानों के मुख से और पढ़ी भी है। भगवान शंकर के 4 शिष्य हैं। राजा रावण है, पाताल निवासी बाणासुर है, महर्षि परशुराम जी हैं और महाराज जनक जी हैं।
ये चारों ही भगवान शंकर के पास में उनका दर्शन करने के लिए जाया करते थे हमेशा। भगवान शंकर का दर्शन करते थे, लेकिन भगवान शंकर सदैव अपने ध्यान में मग्न रहते थे, वो भी किसी का ध्यान करते रहते थे। अब इन चारों के मन में ये जिज्ञासा जागृत हुई कि भाई हम भगवान शिव को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं, वो तत्व कौन सा है। एक दिन उनसे प्रश्न कर दिया कि भगवान हम पूछना चाहते हैं कि आप जिस परम तत्व का ध्यान करते हैं उस परम तत्व का हमको कैसे दर्शन हो सकता है, हमको कैसे ज्ञान हो सकता है। भगवान शंकर ने उनकी जिज्ञासा जान करके और क्या किया कि एक अपने पास में जो बड़ा धनुष रखा था उस धनुष को उठा करके और उनको प्रदान कर दिया कि लो, इस धनुष के माध्यम से तुम चारों को ही दर्शन हो जाएंगे। उस धनुष को दे दिया परशुराम जी महाराज को। परशुराम जी महाराज ने विदेहराज महाराज को प्रदान कर दिया कि लो विदेहराज, इस धनुष को तुम लेकर के जाओ और अपनी मिथिला में वहीं इसे विश्राम देना और वहां हम सबको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन राजा रावण की इच्छा ये थी कि इस धनुष को मैं लंका में ले जाऊं, क्योंकि यदि वह परम तत्व मिथिला में आएगा तो मिथिलेश्वर का बड़ा भाग्य होगा, और यदि वह तत्व आकर के लंका में ही हमें दर्शन दे तो हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए वो ले जाना चाहता था उस धनुष को। रावण ने कहा कि भाई हम भी तो देखें ये कैसा धनुष है, जरा हमें भी तो दिखाओ। विदेहराज महाराज ने सहज स्वभाव में वो धनुष रावण के हाथ में दे दिया। रावण ने उस धनुष को अपने हाथ में लिया और आकाश मार्ग से फुर्र से भाग गया। परशुराम जी महाराज को बड़ा क्रोध आया कि मैं इसे अभी समाप्त कर दूंगा, लेकिन जनक जी ने उसे रोका कि भगवान शंकर का तो आशीर्वाद है महाराज कि हम चारों को ही इसके माध्यम से दर्शन होने हैं। अभी चाहे लंका में रहे चाहे मिथिला में रहे, दर्शन तो चारों को होने ही है, आप क्रोध मत करिए। लेकिन परशुराम जी महाराज ने उसे शाप दे दिया कि एक बार इसे जहां रख देगा वहां से दोबारा उठा नहीं पाएगा। और रावण लेकर के चल पड़ा। भगवान शंकर की ऐसी लीला कि उस धनुष में इतना वजन बढ़ गया कि रावण थक गया। उसने सोचा कुछ देर इसे रख करके विश्राम कर लेता हूं और फिर उसके बाद पुनः इसे उठा करके चलूंगा। उसने जैसे ही भूमि पर रखा और फिर उसके बाद में जब दोबारा उसे उठाने की चेष्टा करने लगा तो उसने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसे तिल भर नहीं हिला सका, रावण नहीं हिला सका। आखिर निराश होकर के वो वहां से चला गया, उस धनुष को वहीं छोड़ करके। महर्षि परशुराम जी और जनक जी जब आए, उन्होंने देखा तो परशुराम भगवान ने उस धनुष को उठाया और उठा करके जाकर के मिथिलापुरी में स्थापित कर दिया। बोले शंकर भगवान के समान ही तुम और तुम्हारे वंशज इसकी सदा सेवा करते रहें। और उस धनुष की इसी प्रकार सेवा पूजा होती रही। समय आने पर ये वही धनुष था जो दधीच महाराज की हड्डियों से निर्मित था, और इससे त्रिपुर नाम के दैत्यों का वध भी किया गया था। भगवान शंकर का वह अनुपम अजगब नाम का धनुष जब मिथिलापुरी में पहुंच गया, उसकी सेवा पूजा होती रही। विदेहराज महाराज ने कहा कि महाराज एक दिन मैं तो किसी कार्यवश देव सभा में चला गया, मेरी पुत्री जानकी मेरी अनुपस्थिति में इस धनुष की पूजा करने के लिए चली आई। बेटी ने देखा कि धनुष के आसपास में बहुत कुछ फूल पुष्प पड़े हुए हैं मुरझाए हुए, और ये टेढ़ा रखा हुआ है, तो पुत्री ने इसे बाएं हाथ से ऊपर उठा लिया और दाहिने हाथ से चौका लगा दिया। जब ये वृतांत मुझे पता चला तो मैंने विचार किया कि इस धनुष को तो बड़े बड़े योद्धा नहीं हिला पाते, और मेरी पुत्री ने इसे उठा दिया, जबकि ये अभी पूरे 5 वर्ष की भी नहीं हुई है, इस पुत्री ने इसे उठा दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य मेरी पुत्री कोई असाधारण है, ये कोई साधारण नहीं है। तो उन्होंने विचार कर लिया कि आज के बाद में सीता ने इसे उठाया है, जो इसे उठाकर तोड़ेगा वो ही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। ये प्रतिज्ञा उनके मुख से निकल गई। और फिर क्या था, इस घोषणा को सुनकर के दीप दीप के राजेंद्र गण आज यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। सुनकर के मुनि विश्वामित्र प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया कि राजन तुम्हारा मनोरथ अवश्य भगवान से पूरा करेंगे। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह पैठारे महिपाल। दोनों भाइयों को वहां विराजमान कर दिया। अब वहां प्रभु ही देख नृप सब जो राजा आए हैं वो सब हृदय में पहले से हार गए। जन राकेश उदय भय तारे, अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि उन श्री राम को वहां देख करके कि मानो तेजहीन हो गए हैं कि ये हमें इस धनुष का तोड़ने का अवसर पता नहीं कैसे प्राप्त हो पाएगा। तरह तरह की बातें भी बना रहे हैं।
लेकिन समय जानकर के महाराज विदेहराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया, महारानी सुनैना से कहो कि पुत्री को लेकर के आमें, धनुष का पूजन करें। धनुष का पूजन करने के लिए चल पड़ी हैं श्री जानकी जी अपनी सखियों के साथ में, और बड़ी अद्भुत शोभा श्री जानकी जी की है। आई हैं सभा के मध्य में, धनुष का पूजन किया है। धनुष का पूजन करने के पश्चात मन ही मन जानकी जी धनुष से कुछ प्रार्थना करके मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं जानकी जी धनुष से? सिया मांगे, आप सब गाइए मेरे साथ। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। ये क्या मांग रही है? सिया मांगे हरे, सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। ये दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसा ससुरा मांगे। सिया मांगे, सिया मांगे कौसल्या सी सास, सरयू नहाने को। सिया मांगे कौसल्या सी सास, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को रे। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। ये लक्ष्मण जैसो दिवरा मांगे, लक्ष्मण जैसो दिवरा मांगे। लक्ष्मण जैसो दिवरा मांगे। सिया मांगे, सिया मांगे श्री राम भरतार, सरयू नहाने को। सिया मांगे राम भरतार, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, और बरस प्रसून अपुछरा गाई। श्री जानकी जी का अलौकिक अद्भुत सौंदर्य देख करके वहां बैठे हुए नर नारियों ने उनका दर्शन किया, सब उनके रूप पर मोहित हो गए। ऐसी अद्भुत श्री जानकी का दर्शन करके देवताओं ने दुंदुभी बजा करके स्वागत किया, फूलों की वर्षा की। आप लोग भी सब तालियां बजा करके जानकी जी का स्वागत करें। बोलो जनक नंदिनी की जय। जानकी जी विराजमान हुई सभा के मध्य में। और फिर क्या था, एक बार तो लोग राम जी की ओर देखते हैं और एक बार जानकी जी की ओर देखते हैं, और सब मन ही मन यही कहते हैं कि विधाता आज कुछ भी करके ऐसा चमत्कार दिखा दे कि ये धनुष केवल राम जी के हाथ से टूटे। राम रूप और सिय छवि देखें, नर नारिन पर हरि निमेखें, यानी पलक लगना बंद हो गया। इन पलकों के ऊपर राजा निमि बैठे हुए हैं। एक पलक के गिरने के समय को निमिष कहा जाता है। और इस प्रकार से सब लोग यही बार बार विधाता से मांगते हैं। अब इधर विदेहराज महाराज ने समय जान करके अपनी घोषणा बंदी जनों को समझाई, बुलाई। बंदी जन तब बंदी जन जनक बुलाए,
और विरदावली कहते चले आए। कह नृप जाए कहो पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। बोले जाओ, जाकर के समाचार दो, उच्च स्वर से सबको घोषणा सुना दो। तो बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाए विशाल। हम अपनी भुजाओं को उठा करके विदेह राज महाराज का प्रण आपको सुनाना चाहते हैं। नृप भुजबल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। कहने लगे महाराज, ये जो धनुष है ये कितना कठोर है। राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा के समान है, और उस बल को ग्रसने के लिए ये राहु के समान है। इसका प्रमाण रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे। देख सरासन गवहि सिधारे, देख सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी राज समाज आज जोई तोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनोही विचारी बरही हटते ही। सब बताने लगे कि आज इस धनुष का जो भी वीर खंडन करेगा, जिसे रावण वाडासुर जैसे योद्धा नहीं उठा पाए, आज उस वीर का यहाँ भरी सभा में सम्मान किया जाएगा, और त्रिभुवन की विजय के समेत श्री जानकी जी उसके गले में माला अर्पित कर देंगी। इस घोषणा को सुनकर के सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे। भटमानी अतिशय मन माखे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। तमक तांकि तक शिव धनु धरहि, तमकता की तक शिव धनु धरहि। हो उठहि न कोटि भांति बल करहि, उठहि न कोट भांति बल करहि। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही। तमक धरहि धनु मूढ़ नप, उठहि न चलहि लजाय। मनहु पाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुवाय। राजा लोग सब तमक करके उठते हैं, आवेश में जाकर के धनुष को उठाना चाहते हैं और पूरा जोर लगा देते हैं, पसीना आ जाता है, लेकिन तिल भर भी नहीं उठा पाते हैं। उस समय उन राजाओं ने विचार किया कि एक से नहीं टूटेगा, इसलिए हम सब लोग मिलकर के तोड़ेंगे। भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा। लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन करहि नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। राजा लोग पूरा जोर लगाने लगे। एक साथ में 10,000 राजा जितने थे सब के सब लग पड़े। अब कई लोग कई प्रकार की शंकाएं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक वार में उस एक धनुष में 10,000 राजा कैसे लग जाएंगे। इसके विषय में विद्वान लोगों का मत है कि एक तो ये धनुष बड़ा दिव्य है, ये अद्भुत है, दधीच की हड्डियों से बना हुआ है।
ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव है, भगवान शिव का आयुध है। और ये जितना चाहे भारी हो सकता है, जितना चाहे हल्का हो सकता है, जितना चाहे बड़ा हो सकता है, जितना चाहे छोटा हो सकता है, इसमें ये विशेषताएं हैं। ऐसा ये दिव्य धनुष है। एक भाव ये भी लगाते हैं कि एक ही बार यानी एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने अपना जोर लगा लिया और फिर भी वो टालने से नहीं डरा। कई लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्त्रियों की जगह जगह बड़ी निंदा की है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी और अवगुण 8 सदा और रही साहस अनर्थ चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया। जगह जगह स्त्रियों की गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी निंदा की है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी स्त्रियों की प्रशंसा की है इतनी तो कोई कर भी नहीं सकता है। देखो यहाँ इस चौपाई के भाव को यदि हम लोग समझें तो कितना बड़ा श्रेय दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन डगई न शंभु सरासन कैसे और कामी बचन सती मन जैसे। कितना बड़ा उदाहरण दे दिया। कामी बचन सती मन जैसे, जैसे कामी के वचनों से सती का मन नहीं डिग सकता, उसी प्रकार राजाओं के बल से धनुष नहीं हिलता है। जय हो। कितनी बड़ी प्रशंसा की है। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। उपहास के पात्र बन गए सब राजा। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। विदेह राज महाराज ने देखा नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन ठाना। महाराज विदेह राज को बड़ा शोक हुआ। कहने लगे कि दीप दीप के राजागण आए गौरव दिखलाने को, मेरा प्रण पूरा करने को, शंकर का चाप चढ़ाने को, पर उठ न सका शिव का पिनाक, तो जा बैठे निज निज आसन पर। इस पर ही वीर कहते हैं धिक्कार है ऐसे योधापन पर। कहने लगे कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। मेरे इस एक प्रण को पूरा करने से 3 चीजें मिल रही थी। एक तो मेरी कुमारी सुंदर जानकी, और संसार की विजय और सुंदर स्वच्छ कीर्ति। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय, पर पावन हार विरंच जन रचेउ न धन दमनीय। कोई विधाता ने रचाई नहीं है। कहने लगे कहा हो काहे यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे रहाउ चढ़ाऊ तोरब भाई, पर तिल भर भूमि सके ना छड़ाई। क्रोध में आकर के कह गए विदेह राज महाराज, अब जन को माखे भटमानी, और वीर विहीन बही में। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। इस बात को सुनकर के माखन के लखन कुटिल भई भोए, रदपद फरकत नैन रसो है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जन बान, और नाय राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। लखनलाल इस वाणी को सहन न कर सके और लखनलाल आवेश में आकर के कहने लगे कि विदेहराज मौन हो जाओ। रघुवंशी नमः जह कोई होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। अरे कही जलक जस अनुचित वाणी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। विदेहराज, जिस समाज में रघुवंशियों का एक बच्चा भी बैठा होगा, उस समाज में ऐसे कड़वे वचन कोई अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। आज यहां रघुवीर राम जी के बैठे होते हुए भी तुमने ऐसे कड़वे वचनों का यहां प्रयोग किया है। आप जानते हैं, यदि मेरे प्रभु आज्ञा दें, हे प्रभु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डारो फोरी, और सकूं मेरु मूलक जिम तोरी। आप इस धनुष की बात कर रहे हैं, मैं तो इस सारे विश्व ब्रह्मांड को ही अपनी भुजाओं पर उठा सकता हूं, और सुमेरु पर्वत को एक मूली के समान तोड़ करके फेंक सकता हूं। लखनलाल ने बड़े आवेश भरे वचनों में जब इस प्रकार से कहा कि महाराज, और तो और तोरो छत्रक दंड जिम तू प्रताप बलनाथ,
जो न करो प्रभु पद सपद पुण्य न धरो धनु भात। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं इस धनुष को धारण नहीं करूंगा, इस तरकस को धारण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर के अपना धनुष और तरकस दोनों पृथ्वी पर पटक दिए। लखन सकोप वजन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सिय ही हरस जनक सकुचाने। लखनलाल ने जैसे स्कोप भरे वचन बोले तो ये पृथ्वी हिलने लगी। जितने भी राजागण थे सब डर के मारे भयभीत हो गए। जानकी के हृदय में प्रसन्नता हुई और विदेहराज महाराज संकुचित हो गए। ये मैंने क्या कह डाला? रघुवंशियों के सामने मुझे ऐसे अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं था। एक तो जो राजाओं ने धनुष तोड़ा था उस समय उन्होंने कोई मुहूर्त तो देखा नहीं था, ऐसे ही चल पड़े। और यहां विश्वामित्र जी महाराज ने सुंदर समय देख करके और शुभ मुहूर्त देख करके बोले, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठा हो राम भंजा हो भव चापा, उठा राम भंजा भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुन गुरु वचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न हिय कछुआवा, हरस विषाद न किए कछुआवा। ठाणे भये उठी सहज सुभाए, ओ ठाणे भये उठ से ठवनी जुबा मृगराज लजाए, ठवनी जुबा मृग गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आय सुमागा। राम मुनि निसन आय सुमागा। श्री राम ने गुरु जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया, उठे और गुरु जी को प्रणाम करके चल पड़े। ठाड़े भये उठ सहज सुभाए, सहज स्वभाव से खड़े होकर के चल पड़े। ना तो उनके हृदय में कोई किसी प्रकार की चिंता थी, ना उनके मुख पर कोई विषाद की रेखा थी और ना कोई उनको प्रसन्नता थी। सहज स्वभाव से जैसे गुरु ने आज्ञा दी और चल पड़े। उनको चलते हुए देख करके सीता मातु स्नेह वस सखीन समीप बुलाए। श्री जानकी जी की जो माता जी हैं उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया और प्रेम जागृत होने पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ शंका हो जाती है। तो शंका हो गई कि ये छोटे छोटे बालक हैं, कैसे धनुष को तोड़ेंगे। सीता मातु स्नेह वस बचन कही बिल खाए, सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। मां कहने लगी कि देखो ये छोटे छोटे बालक हैं, कैसे धनुष को तोड़ेंगे। हे सखी इस समय राजा को जाकर न कोई समझाता है, जाकर न कोई समझाता है। ये बालक इस हठ जोग नहीं जो धनुष उठाने जाता है। ये बालक इस हठ योग नहीं जो धनुष उठाने जाता है।
ये बालक इस योग्य नहीं है, ये धनुष को कैसे उठा पाएंगे। कोई गुरुजी को नहीं समझाता है, कोई मुनि विश्वामित्र को नहीं समझाता है, कोई महाराज को नहीं बताता है। अरे जो हो गया सो हो गया, अब तक बहुतेरी हंसी हुई, बहुतेरी हमारा उपहास हो लिया है, अब तो इस उत्सव को बंद करा करके यही उचित है महाराज के लिए कि कोई योग्य वर देख करके सीता का ब्याह करा दें। महाराज अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं। सखियों ने सुना माताजी के संशय को, तो चतुर सखी लख कहा बुझाई, माताजी आप चिंता मत करो, ये जो बालक हैं ये कोई साधारण नहीं है, आप इनको बालक मत समझिए। और फिर देखने में बालक भले ही है, देखने में कोई चीज छोटी लगती है लेकिन प्रभाव उसका बड़ा होता है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। कहाँ तो अगस्त ऋषि जी छोटे से थे और कहाँ समुद्र कितना विशाल, वो 3 अंजुलि में उसे पान कर गए थे। और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। ये सूर्य आकाश में जब निकलता है तो छोटा सा लगता है, लेकिन जब प्रकाशित होता है तो तीनों लोगों का अंधकार दूर कर देता है। महामत्त गजराज कहूं बसकर अंकुश खर्व। छोटा सा अंकुश होता है और कितना बड़ा हाथी होता है, लेकिन वो अंकुश उस हाथी को अपने वश में कर लेता है। मंत्र कितने छोटे से होते हैं और उस मंत्र के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी हो जाते हैं। इसलिए आप छोटे बड़े का विचार मत करें। ये बालक बड़े बांकुरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी है। छोटे बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज और ही है। छोटा सा नन्हा सा चिराग सारे घर को रोशन कर दे। कितना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि यश कर ले। इसलिए छोड़कर घबराहट, महारानी जी धीरज धरिएगा, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास हृदय में करिएगा। आप विश्वास करें। सखी वचन सुन भई प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहते ही। सखी के वचनों को सुनकर के माता जी का संदेह तो दूर हो गया, लेकिन मन ही मन मनाव अकुलानी, और हो प्रसन्न महेश भवानी। श्री जानकी जी मन ही मन व्याकुल हो उठी। भगवान शंकर, भगवान गणेश, माँ पार्वती इनको मनाने लगी, कहने लगी करहु सुफल आपन सेवकाई। आज ही के लिए तो मैंने आपकी सेवा की है, हे गणपति आज सफल कर दो सच्ची सब दिन की सेवा को। हे गणपति आज सफल कर दो सच्ची सब दिन की सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनुए की गरुता को। हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनुआ की गरुता को। हे पार्वती हे दयावती, दीनों की माता तुम ही तो हो। मैं आज तुम ही पर निर्भर हूँ, मेरी बरदाता तुम ही तो हो। मैं आज तुम्हीं पर निर्भर हूँ, मेरी बरदाता तुम ही तो। ये धनुष तुम्हारे पिया का है, ये धनुष तुम्हारे पिया का है, और तुम अपने प्रिया की प्यारी हो। तृण के समान तोरे रघुवर तब पूरी आस हमारी हो। तृण के समान तोरे रघुवर तब पूरी आस हमारी हो। तृण के समान तोरे रघुवर तब पूरी आस हमारी हो। तृण के समान तोरे रघुवर तब पूरी आस हमारी हो। प्रार्थना की और मन ही मन एक प्रण कर लिया। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। भगवान की ओर देख करके एक
मन ही मन में प्रण कर लिया। और वो क्या प्रण किया जानकी जी ने कि यदि आज राम जी इस धनुष का खंडन कर दें तो मैं 10 और 4 14 वर्ष तक वन में रह करके मुनियों का सा वेश धारण करके और कंद मूल फलों का आहार करूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। श्लोक है 14 वत्सराणि मुनि वृत्तानुवर्तनी विचरोहम बने चाहम धनु सज्जम करोत्वयम। रामायण सतकोटि अपारा, बहुत रामायण है, अलग अलग सब प्रमाण है। एक रामायण में ऐसा भी दिया है कि जानकी जी ने प्रतिज्ञा की है कि यदि राम जी धनुष का खंडन कर दें तो मैं 10 4 14 वर्ष तक वन का वास करूंगी। भगवान जानकी जी की व्याकुलता को समझ गए और एक बार सिय ही विलोक तकेउ धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, एक बार जानकी जी की ओर देखा, फिर धनुष की ओर देखा तो लक्ष्मण जी समझ गए कि अब राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मन ताकेउ हर कोदंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। पृथ्वी को अपने पांव के अंगूठे से दबा करके बोले कि दिस कुंजरऊ कमठ अहि कोला धरऊ धीर धर धरन न डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा और हो सजग सुने आयसु मोरा। आप सब लोग सावधान हो जाइए, हे 10 दिशाओं के दिग्गजों, हे पृथ्वी, हे कच्छप, हे बाराह, इस पृथ्वी को सब संभाल के रखना, क्योंकि राम जी अब इस धनुष का खंडन करना चाहते हैं। ऐसा न हो कि ये धरती डगमगा जाए और सृष्टि उलट पुलट हो जाए। हे कच्छप वीर बाराह बली, जग रक्षक का प्रण पाले रहो। अनुशासन शेष विशेष सुनो, मुख संध से नेक निकाले रहो। पवि बिंदु हिमालय मेरु सभी, गरुता धरा पर डाले रहो। श्री राम उठाते हैं इस धनुष को, तुम वसुंधरा को संभाले रहो। इस प्रकार से श्री लखनलाल ने सबको सावधान किया। लेकिन यहां एक भाव और है। जिस समय महाराज विदेहराज ने धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी की सीता हो जाएगी, प्रतिज्ञा तो कर बैठे, लेकिन बाद में उनको ज्ञान हुआ कि मैंने ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली। इस धरती पर तो बड़े बड़े वीर हैं और बड़े बड़े दुष्ट राजा भी हैं। अब रावण है, उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, उसके सामने धनुष क्या रखता है? धनुष को उठा देगा। और लंका में सीता चली गई तो जीवन भर निशाचरपुर में रहना पड़ेगा। बाणासुर ने तो पृथ्वी को ही उठा लिया, सुमेरु पर्वत को उठा लिया। अगर कोई ऐसा दुष्ट राजा आकर के धनुष को तोड़ गया तो जानकी को जीवन भर राक्षस कुल में रहना पड़ेगा। महाराज रोने लग गए। उसी समय पृथ्वी देवी साक्षात प्रकट हो गई और पृथ्वी देवी ने कहा कि महाराज आप सीता के पिता हैं तो मैं भी तो सीता की माता हूं। भूमि से प्रकट हुई है, भूमिजा इनका नाम है। आपसे ज्यादा चिंता मुझे सीता की है। आपने जिस समय ये प्रतिज्ञा की थी उससे पहले मैंने एक उपाय निकाल लिया था। बोले क्या? कि जब तक सीता के योग्य कोई वर नहीं आएगा तब तक मैं धनुष को पकड़ के रखूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं, कोई उठा ही नहीं पाएगा। ये कंब रामायण है जो दक्षिण भारत की, उसमें ये प्रसंग आता है कंब रामायण में, कि जब तक सीता के योग्य वर नहीं आएगा तब तक मैं धनुष को छोड़ूंगी नहीं, उसे पकड़ के बैठी रहूंगी। अब लखनलाल जी शेषावतार हैं, उन्होंने पृथ्वी को संकेत किया पैर की अंगूठी से दबा के, क्या निश्चिंत होकर के छोड़ दो धनुष को। अब आ गए हैं जिनकी प्रतीक्षा थी, संकेत किया लखनलाल ने। और फिर क्या था, श्री राम जी ने एक बार जानकी जी की ओर देखा तो देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कलप समते ही कावर साजव कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने। इसलिए ए हाँ अस जिए जान जान की देखी, ए हाँ अस जिए जान जान की देखी। प्रभु पुल के लख प्रीति विषे की, प्रभु पुल के लख प्रीति विषे की। ए हाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, राम गुरु गुरु है प्रणाम मन ही मन की। अति लाघव उठाए धनुली ना, अति लाघव उठाए धनुली ना। दम
के उदामिन जिम जब लयो पुण्यव धन मंडल संभयु ले चढ़ावत खेचत गाड़े काउ नलखा देख सब ठाड़े तेहि छन राम मध्य धन तोरा हरे भुवन धुन घोर कठोरा हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मानग चले चिक्कर ही दिग्गज डोल महि अहि बोल पूरम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंड हो राम तुलसी जयत वचन उचारहि जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। बोल रामचंद्र भगवान की जय। चारों ओर से जय घोष होने लगी, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और फिर क्या था, सतानंद तव आय सुदीन्हा और सीता गवन राम पही। भगवान ने तेही छन राम मध्य धनु तोरा। मध्य धनु के कई भाव लगाए जा सकते हैं। एक तो सीधा सीधा है, धनुष को ना इधर से तोड़ा ना उधर से तोड़ा, बिल्कुल बीच में से तोड़ा, मध्य धनु तोड़ा। एक भाव यह भी हो सकता है कि सब राजाओं के बीच में तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। एक भाव यह भी हो सकता है, न सवेरे न शाम को तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, दिन के मध्य भाग में धनुष को तोड़ा था। कई भाव बताते हैं विद्वान लोग। श्री सीता जी गुरुदेव की आज्ञा पा करके कि बेटी विदेह राज का प्रण पूरा हो गया है, अब तुम वरमाला लेकर के चलो और श्री राम के गले में माला डालो। सखियां गाती जा रही हैं, अरे माला श्री राम गले डालो री रघुवर के गले डालो, सुन सिया सकुमारी माला श्री राम गले डालो। तेरी तुमने पूर्ण तप कीना, पूर्ण तप कीना, पाए राम भरतार माला श्री राम गले डालो। तेरी तुम तो जनक जी की बेटी, जनक जी की बेटी, पाए राम भरतार माला श्री राम गले डालो। सखियां गा रही हैं कि माला डालो जानकी जी। अब ये माला लेकर के जानकी जी आ गई हैं, राम जी खड़े हैं, माता जी खड़ी हैं, सब खड़ी हैं सखियां। लेकिन माला पहनाई कैसे जाएगी? अभी जब तक हम ना कहें तब तक माला नहीं डालेंगे जानकी जी, ठीक है ना? तो सखियां लेकर के आई। अब जानकी जी ने माला ऊपर की ओर उठाई, अवश्य माला ऊपर की ओर उठाई अवश्य, लेकिन माला को पहना नहीं पाई जानकी जी। कारण क्या है कि एक तो राम जी की अवस्था जो थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जिस समय विश्वामित्र जी महाराज मांगने के लिए आए थे तो राजा दशरथ की अवस्था बताई गई है 60,000 वर्ष। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ जी की उम्र बताई गई है 60,000 वर्ष। राजा दशरथ कहते कि महाराज मैंने 60,000 वर्ष की आयु मेरी हो चुकी, बुढ़ापे में मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई है और अभी मेरा बेटा राम तो केवल 15 साल का है। राम जी की उम्र उस समय 15 साल की थी जब धनुष तोड़ा था। और सीता जी की अवस्था वाल्मीकि रामायण में ही, जिस समय श्री जानकी जी वन के लिए जाती हैं, वन के लिए जाती हैं, उस समय कौशल्या मैया राम जी से ये कहती है कि राम, सीता की अवस्था अभी तुम्हारे साथ वन में जाने के लायक नहीं है। ये कुल मिलाकर के अभी 16-18 साल की है, यानी 18 साल की मान लीजिए। तो 12 साल बाद गए थे राम जी वन को, तो विवाह के समय जानकी जी की अवस्था केवल 6 साल की हुई। सीता जी की उम्र 6 साल की, राम जी की उम्र 15 साल की। अब आयु में 9 वर्ष का अंतर है।
और दूसरी बात, जहां राम जी ने धनुष को तोड़ा था वो जगह कुछ ऊंची थी जहां धनुष रखा था, इसलिए भी फिर राम जी को माला पहनाने के लिए अब जानकी जी हाथ उठाती हैं तो माला नहीं पहना पाती हैं। माता जी ने कहा कि अगर राम नीचे नहीं झुकेंगे तो माला कैसे पहनाई जाएगी। माता जी ने प्रार्थना की, सुनैना जी ने, अरे हारे झुकी जइयो, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। राम कव की ये ठाड़ी, चरण दुखन लागे, कव की ये ठाड़ी, चरण दुखन लागे। तुम हो बड़े ही बेपीर, लली मेरी छोटी सी राम जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। राम थोड़ा झुक जाओ, लेकिन राम नहीं झुके। राम इसलिए नहीं झुकेंगे कि राम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों की यह मर्यादा होती है कि वो स्त्री के सामने मस्तक नहीं झुकाते, और जब तक मस्तक नहीं झुकाएंगे तब तक माला पहना ही नहीं जाएगी। तो शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी लगे करने आरती, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। सिर पे मुकुट था, कंधे पे तरकस कमान थे, सिर पर मुकुट था, कंधे पे तरकस कमान थे। ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। यो मंद मंद मुस्करा रहे थे राम जी, यो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी। मैं डालूं गले में किस तरह हैरान थी खड़ी, डालूं गले में किस तरह हैरान सी खड़ी। जानकी जी बहुत देर हो गई, माला नहीं पहना पा रही हैं। अब उन्होंने सोचा कि किसी को सहायता के लिए पुकारना पड़ेगा तब काम बनेगा। तो कुछ ठिठकी और मन में ये सीता ने विचारा, कुछ ठिठकी और मन में ये सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। मैं भूलूंगी नहीं जीवन भर उपकार तुम्हारा, मैं भूलूंगी नहीं जीवन भर उपकार तुम्हारा। कहने लगी जानकी जी के लक्ष्मण कुछ मेरी सहायता करो, तुम्हारे भैया के गले में माला पहना दूं। लक्ष्मण बोले आप बताइए मैं क्या करूं। कि आप शेष के अवतार हैं ना। बोले हाँ। ये पृथ्वी तुम्हारे शीश पर टिकी हुई है कि हाँ। तो ऐसा करो कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे।
बोले इस पृथ्वी को थोड़ी सी ऊंची उठा दो, मैं तुम्हारे भाई के बराबर में आ जाऊंगी और माला पहना दूंगी। अब लक्ष्मण विचार करने लगे कि रहत न आरत के चित्त चेतु, जिसकी आर्त अवस्था होती है उसके हृदय में ज्ञान नहीं रहता। मैं पृथ्वी को तो उठा सकता हूं, परंतु माताजी ने यह नहीं सोचा कि पृथ्वी उठेगी तो एक जगह से फूट के तो उठेगी नहीं जहां आप खड़ी हैं। पृथ्वी तो पूरी ऊपर उठेगी। जब पूरी पृथ्वी उठेगी तो आपके साथ साथ राम जी और ऊंचे उठ जाएंगे, माला फिर भी नहीं पहनाई जाएगी। क्या करना चाहिए? लखनलाल अपने मन में कुछ उपाय सोचने लगे कि कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि माताजी ने पहली बार आज्ञा दी है। लक्ष्मण ने एक उपाय सोच लिया। और क्या सोचा? इतना समझ के लक्ष्मण तुरत ही हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण तुरत ही हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े। श्री राम जी के चरणों में झट जाके गिर पड़े। राम जी के चरणों में गिर करके लक्ष्मण प्रणाम करने लगे। राम जी ने सोचा लक्ष्मण मुझे प्रणाम करने के लिए आया है, लेकिन वो तो उठे ही नहीं। फिर गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा दी, गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। गिरे हुए लक्ष्मण को राम जी ने जैसे सिर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को, जयमाल जानकी ने घटोर से डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, जानकी जी ने माला अर्पित की और श्री जानकी जी ने माला अर्पित की। सब नर नारी बहुत प्रसन्न हुए। करहि आरती पुर नर नारी और देहि निछावर वित्त बिसारी। नगर के वासियों, ये साक्षात भगवान का ही आनंद हो रहा है और प्रेम पूर्वक रहे और यथावश अपने स्थान को बनाए रखें। और अभी थोड़ी देर झटके आरती होगी, सभी आरती और भोग प्रसाद लेके तब जाएं। धन्यवाद। कन्यादान होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और अभी हमारे जो मुख्य यजमान हैं वो आकर के रामायण जी का पूजन और कन्यादान करेंगे। और इसके बाद जिसको कन्यादान करना है वो आकर के रामायण जी का पूजन करेंगे और इसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान। आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, ओ है सारे संसार की शादी। शादी है होने नन में श्याम समाए गो, मोए प्रेम को रोग लगाएगा। और नैनन में श्याम समाए गो, मोए प्रेम को रोग लगाएगा। नैनन में श्याम समाए गो, मोए प्रेम को रोग लगाएगा। अरे नैनन में श्याम समाए गो, मोए प्रेम को रोग लगाएगा।
हरि नैनन में श्याम समाएगा, कोई प्रेम का रोग लगाएगा। बोल बंसी बारे जय राम लला सरकार की जय, जनक नंदनी जानकी जय, चारों दुल्हा सरकार की जय, चारों दुल्हन की जय। जय। अभी भगवान की आरती होगी। श्रीमान सज्जनों, मैंने भी भारत का पूरा भ्रमण किया है। जो आनंद ब्रज का है यह रूप कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहीं भी चले जाइए, सब यहाँ की एक छाया जाती है, लेकिन असली जो है यह ब्रज में ही होता है। क्या बात है। और बड़ा आनंद आता है उसमें, क्योंकि ये कृष्ण की भूमि है, कृष्ण उसमें विराजमान है, वो ऑटोमेटिक अपना आनंद देते हैं। जय श्री राधे। एक भजन है। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अरे मेरे नैनन बरसे नींद सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नींद सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे नैनन मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोल बंसी वारे की जय आज की बधाई की जय। राम लला तोरी आरती गाऊं। राम लला तोरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तो ही को रिझाऊं। आरती गाऊं तो ही को रिझाऊं। श्री राम लला तोरी आरती गाऊं। राम लला तोरी आरती गाऊं। शीश मुकुट तेरे शीश पे सो है। किरीट मुकुट तेरे शीस पे सो है। प्यारी धनुइया मेरो मन मोहे। प्यारी तनुइया मेरा मन मोहे। देख छवि बल हारी में जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। हे राम लला तोरी आरती गाऊं। राम लला तोरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। या छवि पे बल हारी में जाऊं। या छवि पे बलिहारी में जाऊं। हे राम लला तोरी आरती गाऊं। राम लला तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी।
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि ओम यज्ञेन जगमय जन्त देवास्थानि धर्माणि पृथ्वान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सजन्ते त्रिपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ दशरथ नंदनाय च विद्महे रामभद्राय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम जनकसुतायै च विद्महे कृष्ण जनकसुतायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्प बिल्लप्रवाल तुलसी दल मंजरी भी तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ओम सांगाय सपरिवाराय सयुधाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।